यस। तो इसको अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं। अलार्म पॉइंट का मतलब क्या हो गया? अलार्म पॉइंट का मतलब हो गया अगर वहां पर फ्रंट व्यू पॉइंट पर किसी पॉइंट पर दर्द आ रहा है तो वो खतरे की घंटी है। ठीक है, जैसे मैं पता है लिवर 14 हमने कहा बताया था, जस्ट बिलो द निप्पल, निप्पल जहाँ पे उसके बिल्कुल नीचे 6 एंड 7 रिब्स में होता है, तो उसमें अगर वहां पे दर्द आ रहा है तो इसका मतलब कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सर सर हम्म, आप 8:30 पे एबल होगे क्लास लेने को? आज यस सर। 8:30 तो नहीं हो पाऊंगा बेटा, क्या हो गया? पापा क्लास लेंगे उस टाइम पे। हाँ तो मैं उनसे वैसे अलग से बात कर लूंगा, स्पेशल क्लास के तो पैसे अलग से रहेंगे। नहीं, अभी आप 8:30 पे ही कर लेना क्लास। नहीं 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 नहीं, ये क्लास तो चलेगी, सब लोग आ रहे हैं, 8:30 पे उनकी अलग से क्लास हो जाएगी। इसकी बैटरी जा रही है, 1 मिनट होल्ड करो, मैं बैटरी लगा, ओके सर। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। हाँ? एक सेकंड, मैं सर अलाउ द रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, अलाउ द रिकॉर्डिंग अच्छा कोई बात नहीं, वो उनकी क्लास 8:30 पे हम दोबारा कर लेंगे। उनको बोल देना ओके कि सर। वो ज्वाइन करें मुझे, मैं उनकी अलग से क्लास ले लूंगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस के साथ। ओके सर। जो स्पेशल क्लास ले रहे हैं उनकी फीस भी अलग लगेगी, ठीक है क्या नहीं? मैं एक ये सिप और रिजल्ट चाहेगा। मैं कहीं गया हुआ था, मैं भागा भागा आया, मैंने कहा आपकी पहले क्लास मिस ना हो जाए आज। अच्छा है अभिषेक, अपना वीडियो ऑन करना चाहो तो कर सकते हो आप, अगर आप नहा धोए बैठे हो। अगर आप नहाए नहीं हो तो कोई बात नहीं नहाया है, अभिषेक भी नहाया। तो लिवर 14 इज ए वेरी गुड पॉइंट, और अलार्म पॉइंट है लिवर 13। लिवर 14 के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। लिवर 14 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये स्टेग्नेशन ऑफ ची, जब लिवर में स्टेग्नेशन ऑफ ची हो जाती है, यानी कि अगर लिवर की ची काम नहीं कर रही है, लिवर की ची कब काम नहीं करती? जॉन्डिस, लिवर की कोई प्रॉब्लम, तो वहां पर लिवर 14 को अच्छा ये थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है क्योंकि यहाँ नीचे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, यहाँ पे हम निडल नहीं लगा सकते, अगर निडल लगाएंगे तो पंक्चर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सावधानी से लगाना होता है, और अगर इस लिवर 14 तो सिर्फ डायग्नोस्टिक पॉइंट के तौर पे यूज करना है। और अगर अच्छा चलो एक्यूपंक्चर तो ठीक है, अगर मान लीजिए अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी पोजीशन है कि कई बार हम नहीं टच कर सकते, तो क्या करेंगे? कैसे डायग्नोस कर सकते हैं लिवर को? और कोई तरीका है बिना टच करे लिवर को डायग्नोस करने का? पल्स से भी है। आपको पल्स पता है? ये पल्स कौन सी होती है? लंग्स की, हार्ट, लिवर, किडनी। नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता। चलो मैं इस पे थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। अब रेफरेंस आया है तो एक और तरीका है लिवर को डायग्नोस करने का। लिवर का ये जो लेफ्ट हैंड में ये जो एरिया है, ये एरिया, ये लिवर को रिप्रेजेंट करता है। जिसको लिवर की प्रॉब्लम होगी, जॉन्डिस हो, सिरोसिस हो, लिवर फैटी लिवर हो, लिवर एनलार्जमेंट, आप उसको यहाँ टच करो हल्का सा ऐसे ऐसे, तो वो ऐसे चिल्लाएगा श्श। आशी पॉइंट का मतलब क्या होता है? आशी का मतलब क्या होता है? जब किसी को दबाते हैं तो वो क्या कहता है? आ, इसलिए इसका नाम आशी पॉइंट हो गया। क्या कहता है बंदा जब किसी को? तो आश, ओश, ऐसे ही कहता है ना। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम आशी पॉइंट है, दबाने से दर्द आता है। तो अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं इसको, डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है, फ्रंट व्यू पॉइंट भी है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका जवाब हमारे पास तैयार होना चाहिए। क्लियर हो गया?
मैं तो एक क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि अगर भाई आप लिवर 14 को नहीं टच कर पा रहे किसी वजह से, तो आप कम से कम यहाँ पे हल्का सा प्रेस करके देख लो, तो भी पता लग जाएगा कि लिवर में कोई इशू है। और कंफर्म कैसे पता लग जाएगा? आपको पता है ये लिवर की यहाँ पर होती है। मैं ये पल्स डायग्नोसिस आपको किसी दिन बताऊंगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये पल्स डायग्नोसिस से भी आप स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है यहाँ पे, ये इसके बीच में ये हमारी लिवर की पल्स आती है। ये आप देखिए सुपरफिशियल है, डीप है, कैसी है वो पता लग जाएगा। मुझे लगता है वंदना की कुछ नहीं। ठीक है। लिवर 14 का एक और इस्तेमाल होता है, बहुत आसानी से अच्छे तरीके से हो सकता है, वो है मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी लिवर 14 को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि लिवर स्टैग्नेशन से क्या होता है, स्टैग्नेशन ऑफ लिवर एनर्जी इन लिवर से क्या होगा, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन किस में होता है, हाई बीपी में भी होता है। तो मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग के लिए भी लिवर 14 को आप प्रेस करें, ऐसे से भी प्रेस करके, ये इस तरह से। हर सांस के साथ अगर इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बीपी भी कंट्रोल होगा और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत आती है। इससे मेंटल स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो जिन लोगों को, जो पेशेंट आपके मेंटल स्टेबिलिटी के हैं या मेंटल प्रॉब्लम से हैं या गुस्सा इरिटेशन से परेशान है, उनके लिए आप ये लिवर 14 पे प्रेस करने का उनको तरीका सिखाइए। ठीक है। अब क्या, एक और चीज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर कोई आदमी फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, है मेरा फ्यूचर में पता नहीं क्या लिखा है, आगे सब कुछ अंधकार में दिख रहा है, तो लीवर 14 से उसको ट्रीट किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 20-22 साल का है, तो फ्यूचर को लेके बड़ा परेशान है, इस चक्कर में नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो गई है। तो अब वो कह रहा है, उससे बातचीत की तो उसने बोला जी मुझे पता नहीं, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा कि मैंने बनना क्या है, मेरे को करना क्या है। कोई कुछ कहता है तो वो करने लगता है, कभी बैंकिंग के एग्जाम देने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है। तो फिर लिवर 14 उसको प्रेस करने को बोलो, डेली सुबह उठ के गहरे सांस लेके लिवर 14 पे प्रेशर करो। तो आखिर में उसको पता लगा उसको छोले भटूरे में टैलेंट है। तो उसने छोले भटूरे का स्टॉल खोला और अभी वो वेस्ट दिल्ली में नामी छोले भटूरे वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लियर परसेप्शन अपनी जिंदगी का, क्यों क्या हो, लिवर खुल गया तो हमारी विजुअलाइजेशन क्लियर हो गई। लिवर की एनर्जी खुल होती, क्लियर विजुअलाइजेशन हो गया यार, मैं ये काम में बेटर हूँ, मैं कहाँ बैंक में क्लर्क बनना चाहता हूँ, मैं तो इतना बढ़िया छोले भटूरे बना सकता हूँ, मैं इतने बढ़िया छोले भटूरे बना सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं छोले भटूरे। तो लिवर 14 उसको हेल्प करता है अपनी जिंदगी का लक्ष्य पाने के लिए। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, बात बात में इतनी बात निकल आई है। तो ऐसा ही एक और होता है जब डिसीजन मेकिंग में एक और पॉइंट बड़ा हेल्प करता है, वो है P6 पॉइंट। ये तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो आपके पास वंदना किताब मिल गई, सॉरी रीना किताब मिल गई आपको, मेरी बुक मिल गई। शिवानी इनको एक किताब, इनको बुक, जी सर किसने बोला है? जी मैंने बोला। अच्छा वंदना, सॉरी शिवानी, आप रीना को बुक दे देंगी 2-4 दिन के लिए, जब तक कि इनके पास बुक नहीं पहुंचती। तो P6 पॉइंट भी हेल्प करता है, लेकिन मैं अभी लिवर 14 की बात बता रहा हूँ। तो एक क्लियर विजुअलाइजेशन किसी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट हो लाइफ को लेके,
तो वहां पे भी ये चीज हाँ, लिवर 14 बिल्कुल, जैसे वही मैंने कहा ना, क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही फ्यूचर को लेके। वो कह रहा है मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ जैसे कि जो एज के अकॉर्डिंग भी एक फैक्टर होता है कि जैसे मम्मी पापा की एज होती है, वहां पे थोड़ा नेगेटिव ज्यादा हो जाता है बच्चे के फ्यूचर को लेके, तो वहां पे नहीं, भी ये पॉइंट वो काम है। अलग बात नहीं, वो तो एक अलग बात आप होगी जो वो। बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जैसे टीनेज टाइप का हो गया, डिसाइड नहीं कर पा नहीं, रहे। क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रही कि मैं करूं क्या। जैसे मम्मी पापा वहां परेशान हो सकते हैं कि भाई इस लड़की के लिए लड़का कैसा चाहिए, वो इस कंफ्यूजन में 2 3 4 रिश्ते छोड़ चुके हैं। तो नहीं, लिवर, एक ये होता है ना कि सर एक नेगेटिव परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है हर चीज नेगेटिव को लेके। परसेप्शन अलग चीज है, नेगेटिव परसेप्शन लिवर 14 से कोई लेना देना नहीं। वो ठीक है। ये बात लिवर 14 की बात ये है कि भाई मैं आगे का समय मुझे या स्टूडेंट को ब्लीक, मतलब अंधेरा दिख रहा है, अंधकार है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं करूंगा क्या, मेरा होगा क्या, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मैं कब नौकरी करूंगा, पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं भाई तू कुछ कर कर कर, और शादी तेरी करनी है। या जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो कुछ कहती है कि भाई तू कुछ काम धंधा करेगा तभी तो मैं तेरे से शादी करूंगी, कुछ कमा तो सही। अब वो इतना अंधकार में उसको अपना भविष्य दिख रहा है, इतना ब्रिलियंट बच्चा होने के बावजूद भी। ये नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं है। तो लिवर 14 जो है ऐसे समय में उसकी हेल्प करता है। लिवर 14 जब वो रोज प्रेस करेगा तो उसके जो विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगी कि मेरी जिंदगी, मैं क्या हूं, मैं तो इतना अच्छा आर्टिस्ट हूं, मैं कहाँ चक्कर में पड़ धक्के खा रहा हूँ, मैं क्यों ना अपना आर्टिस्ट का काम शुरू करूं, मैं क्यों ना अपना खुद का काम शुरू करूं, मैं खुद क्यों ना पकोड़े की दुकान खोल लूं। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। आप देखिए कि किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा पकोड़े की दुकान खोलना और उसके अंदर इनोवेशन पैदा कर देना। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप उसी के अंदर कैंट की फ्राइड चिकन, बर्गर, ये सब लोग बहुत छोटे छोटे लोगों से ने शुरू किया था अमेरिका में, और आज ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। एक एक पिज्जा खाने के लिए, एक एक चिकन खाने के लिए, एक एक, तो एक एक वो खाने के लिए लोग कहां से कहां तक पैसा खर्च करके जाते हैं, है कि नहीं। तो आपके अंदर जो टैलेंट पैदा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो कोई भी काम कर सकता है।